नमस्कार। आज हम एक नजर डालेंगे बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया की कुछ अहम हालिया खबरों पर। जो बिल्कुल, हमारे पास बैंकिंग, कॉर्पोरेट जगत, टेक्नोलॉजी और पॉलिसी सबसे जुड़े कुछ अपडेट्स हैं। हाँ, और कोशिश यही है कि इन सारी खबरों में से जो सबसे जरूरी बातें हैं, जो दिलचस्प पहलू हैं, उन्हें सामने लाएं, ताकि कम समय में पूरी तस्वीर साफ हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। एक खबर जो काफी ध्यान खींच रही है, सिंगापुर की बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है टेमासेक। वो भारत में अपना निवेश बढ़ा रही है और दिलचस्प बात यह है कि चीन से अपना एक्सपोजर कम कर रही है। हाँ, ये एक बड़ा ट्रेंड दिखा रहा है। और दूसरी तरफ टेक वर्ल्ड में एप्पल ने सबीर खान को अपना नया COO मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया है। वो भारतीय मूल के हैं। अच्छा, ये तो काफी बड़ी पोजीशन है। बिल्कुल। तो सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर की बात कर लेते हैं। बैंकों के पास आजकल लिक्विडिटी की कमी नहीं है। हाँ, सुना है करीब 3 से 4 ट्रिलियन की अतिरिक्त नकदी है उनके पास। जी, और उम्मीद ये भी है कि CRR में कटौती हो सकती है, कैश रिजर्व रेशियो में, उससे तो नकदी और बढ़ेगी। लेकिन मजे की बात यह है कि इतना पैसा होने के बावजूद बैंक्स लोन देने में खासकर NBFCs को या बड़े कॉर्पोरेट्स को थोड़ा मतलब सावधानी बरत रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्रेडिट ग्रोथ भी धीमी हुई है, 9.6% ईयर ऑन ईयर रह गई है। तो ये सोचने वाली बात है कि ये हिचकिचाहट क्यों है? क्या कोई खास रिस्क देख रहे हैं बैंक? हो सकता है, शायद पिछले कुछ सालों के अनुभव या फिर अर्थव्यवस्था के कुछ सेक्टर्स को लेकर चिंता हो सकता है वो ज्यादा सेफ खेलना चाह रहे हो अभी। सही। अच्छा, किसी बीच IDBI बैंक की बिक्री की भी बात चल रही है, अक्टूबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद। हाँ, और सरकारी बैंक भी पैसा जुटाने की सोच रहे हैं QIPs के जरिए। हाँ, करीब 40-45 हजार करोड़। और HDFC बैंक ने तो अपने MCLR में कटौती भी कर दी है RBI के रेपो रेट घटाने के बाद। जी, 30 बेसिस पॉइंट्स की, तो उसका फायदा ग्राहकों को मिलेगा। बिल्कुल। अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरफ चलते हैं। ICICI प्रूडेंशियल AMC का IPO आ रहा है 10,000 करोड़ का। अरे वाह, ये तो काफी बड़ा साइज है। देश के सबसे बड़े AMC लिस्टिंग्स में से एक होगा ये। हाँ जी, लेकिन दूसरी तरफ वेदांता को लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी भी है। हाँ, वो शॉर्ट सेलर वाइसरॉय रिसर्च ने कुछ आरोप लगाए हैं पॉन्जी जैसी स्कीम का। ओहो। वेदांता ने तो खैर इसे सिरे से खारिज किया है, कहा है कि ये दुर्भावनापूर्ण है, पर इस पर नजर रखनी होगी। सही कहा। अच्छा, एक और बड़ी खबर है टाटा सन्स से। वो पश्चिम बंगाल में फिर से निवेश की संभावनाएं देख रहे हैं। हाँ, चेयरमैन चंद्रशेखरन ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात भी की है। सिंगूर वाले मामले के काफी साल बाद ये एक अहम डेवलपमेंट है। बिल्कुल। और टेमासेक की बात हमने शुरू में की थी। हाँ, उनका भारत में फोकस बढ़ाना। उनका पोर्टफोलियो अब $26 बिलियन का हो गया है भारत में, कुल पोर्टफोलियो का 8%। और चीन से कम किया है। ये साफ संकेत है कि ग्लोबल निवेशक भारत को अब ज्यादा मतलब स्थिर और आकर्षक मान रहे हैं। हल्दीराम, लेंसकार्ट, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, इन सब में उनका निवेश है। जी, स्टार्टअप्स में भी काफी एक्शन है। जेप्टो, वो क्विक कॉमर्स वाली कंपनी, हाँ, वो $500 मिलियन जुटा रही है, करीब $7 बिलियन की वैल्यूएशन पर, और शायद IPO भी जल्दी ले आए। अच्छा, और JSW MG मोटर का कहना है कि उन पर रेयर अर्थ मिनरल्स की कमी का अभी असर नहीं। हाँ, और वो प्रीमियम EV सेगमेंट पर फोकस बढ़ा रहे हैं। अब जरा टेक्नोलॉजी और ग्लोबल फ्रंट पर आते हैं। एप्पल के नए CEO सबीर खान जी, भारतीय मूल के मुरादाबाद में जन्मे हैं। ये भारत के लिए काफी मतलब गर्व की बात है। और ये दिखाता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भारतीय टैलेंट कितना अहम है। बिल्कुल। दूसरी तरफ अमेरिका से खबर है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप कुछ देशों पर नए टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। हाँ, अल्जीरिया, श्रीलंका, इराक जैसे देशों पर 30% तक। अगर ऐसा हुआ तो ग्लोबल ट्रेड पर असर पड़ेगा। देखना होगा। भारत में स्टारलिंक को लाइसेंस मिल गया है। हाँ, एलन मस्क की कंपनी सैटेलाइट इंटरनेट के लिए इंस्पैक ने 5 साल का लाइसेंस दिया है। जी, LEO सैटेलाइट्स वाला। हालांकि स्पेक्ट्रम मिलना अभी बाकी है, लेकिन ये रिमोट एरियाज में कनेक्टिविटी के लिए बहुत बड़ा कदम हो सकता है। बिल्कुल। सिस्को के CEO भी भारत को एक अच्छा एक्सपोर्ट हब मान रहे हैं। हाँ, चक रॉबिन्स, पर वो चाहते हैं कि ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी पर थोड़ी और क्लैरिटी हो। अच्छा, एक वार्निंग भी है। मैकफी कह रही है कि Amazon प्राइम डे से पहले हजारों नकली Amazon साइट्स मिली हैं। ओहो, करीब 36,000। हाँ, और डीप फेक और AI का इस्तेमाल फ्रॉड में बढ़ रहा है, तो ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त ज्यादा सावधान रहना होगा। सही बात है, आजकल ये बहुत बढ़ गया है। कुछ और छोटी मगर जरूरी खबरें देख लेते हैं। गेमिंग में भारतीय स्टूडियोज अब बहुत छोटे छोटे इन ऐप परचेज पर फोकस कर रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग है। और गिग इकोनॉमी में
सरकार ने क्लियर किया है कि प्राइवेट बाइक्स जो नॉन ट्रांसपोर्ट वाली हैं, उनका इस्तेमाल राइड हेलिंग के लिए किया जा सकता है। रैपिडो जैसी कंपनियों को इससे फायदा होगा। और ऑटो सेक्टर में टाटा ऑटोकॉम्प और स्कोडा मिलकर रेलवे और मेट्रो के लिए प्रोपल्शन सिस्टम बनाएंगे। भारत में ही? हाँ, मेक इन इंडिया के तहत। ये अच्छी पहल है। स्टार्टअप्स में इंडिगो वेंचर्स ने 450 करोड़ जुटाए हैं और जे एरोस्पेस में इन्वेस्ट किया है, जो एआई का इस्तेमाल करती है एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में। अच्छा, पॉलिसी फ्रंट पर भी कुछ अपडेट्स हैं। एनबीएफसीज का लक्ष्य है 2047 तक बैंकों के टोटल क्रेडिट का 50% तक पहुंचना। ये तो बहुत बड़ा टारगेट है। हाँ, और अमेरिका में स्टूडेंट वीजा की दिक्कतों की वजह से एनबीएफसीज अब यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों पर ज्यादा फोकस कर रही हैं। एक अच्छी बात यह है कि जो निष्क्रिय जनधन खाते हैं वो बंद नहीं किए जाएंगे। जी, और पीयूष गोयल जी ने कहा है कि चीन डीएपी फर्टिलाइजर का एक्सपोर्ट कम कर रहा है, तो हमें अपनी एग्रीकल्चर सप्लाई चेन को मजबूत करना होगा। सही। और जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है करीब 32,000 करोड़ का, उसका इस्तेमाल पिछड़े जिलों के विकास के लिए होगा। जी, आखिर में मार्केट पर एक नजर डालें तो सेंसेक्स 83,500 के पास बंद हुआ, थोड़ी गिरावट के साथ। हाँ, निफ्टी भी 25,500 के नीचे रहा। सोना भी थोड़ा गिरा, 95,700 के करीब। ब्रेंट क्रूड 71.5 डॉलर पर है। कुछ स्टॉक्स जैसे इंटेलेक्ट डिजाइन, केपीआई ग्रीन एनर्जी, टाटा टेक्नोलॉजीज में बढ़त दिखी। तो ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें और उनके मायने। बैंकों की सावधानी से लेकर टेमासेक के बढ़ते फोकस तक, और टेक्नोलॉजी में स्टारलिंक से लेकर एप्पल तक। बिल्कुल, और इसमें कुछ बड़े ट्रेंड साफ दिख रहे हैं। एक तो ग्लोबल लेवल पर भारत का बढ़ता महत्व, टेमासेक, एप्पल, सिस्को की बातें ये दिखाती हैं। दूसरा, फाइनेंशियल सेक्टर में एक तरह का मतलब सतर्क आशावाद है। तीसरा, टेक्नोलॉजी का असर हर तरफ है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। हाँ, जैसे स्टारलिंक एक तरफ और एआई स्कैम्स दूसरी तरफ। बिल्कुल। और चौथा, पॉलिसीज जो भविष्य को आकार दे रही हैं, एनबीएफसीज हो, ईवीज हो या गिग इकोनॉमी। सही। तो जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। देखिए, एक तरफ भारत में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर जोर बढ़ रहा है, जैसे टाटा स्कोडा का वेंचर या सिस्को का नजरिया, और दूसरी तरफ ग्लोबल सप्लाई चेन में बदलाव आ रहे हैं। टेमासेक चीन से हट रहा है, नए टैरिफ की बातें हो रही हैं। तो ऐसे में आने वाले सालों में भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी भूमिका को कैसे देखेगा? क्या वो सिर्फ एक बड़े बाजार से आगे बढ़कर एक मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई हब बन पाएगा? और अगर हाँ, तो कौन सी पुरानी निर्भरताएं अभी भी एक चुनौती बनी रहेंगी? ये वाकई एक अहम सवाल है सोचने के लिए।